मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, वजीर आजम का क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी लगाने का फैसला। कहा नुकसानात से मुतालिक एक हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा। विफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। वफाकी काबीना इजलास में मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बना रहे हैं। दहशत गर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदही करना होगी। ने बड़ी तबाही मचाई है। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसमें। अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिल के करना। तकरीबन 1000 के लगभग पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो इससे जो इसकी तबाहकारी जो है उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़राई इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें सूबों को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस फितने की मुकम्मल तौर पर इसकी बेखनी करें। और जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान को उनकी लीडरशिप को मतून किया जा रहा है, आखिरी हद तक जाकर इसका हमें सिरे का पता लगाना होगा, इसका सर कुचलना होगा। और ये जो मार्का हुआ है जिसमें मेजर अदनान ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, न सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करें शोहदा को, इन गाजियों को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुख की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन से मिलने जलालपुर पीरवाला पहुंची। सैलाब मुतासरीन को खुद खाना पेश किया और नुकसान के अजाले का वादा भी किया। जलालपुर के अतराफ 8 किलोमीटर तवील बंद बनाने का ऐलान। मुकम्मल गिरने वाले घरों और जानी नुकसान पर 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। घरों को जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हलाक जानवरों का मुआवजा भी दिया जाएगा। मुकर्रम खान रिपोर्ट करेंगे। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का मिशन। वजीर आला पंजाब का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फिजाई जायजा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया। जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप आमद। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, खवातीन में खाना तकसीम किया और उनके मसाइल सुने। कैसे हुआ ये वाकया? अलग था? ये अलग है, ये अलग है। किधर? इधर जलालपुर में। अच्छा, क्या हुआ था? ये आपका ना 10 लाख रुपया है, किसी को देना मत, रिश्तेदारों को मत देना, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ठीक है? मरियम नवाज का इनायतपुर रोड पर बंद बनाने वाले मकामी अफराद से खिताब। कहा, जलालपुर के गिर्द 8 किलोमीटर तवील सुपर बंद बनाएं, जिससे दोबारा सैलाब नहीं आएगा। कहा, मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाएगा। बड़े घर के लिए 10 लाख, छोटे घर और फी जानवर नुकसान पर 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। जानी नुकसान हुए 10 लाख रुपया हम देंगे उसका। जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका 1 कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और जिसका कोई जानवर अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर मुतासरीन ने मरियम नवाज के हक में नारे भी लगाए। एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया प्राइवेट कश्ती माफिया की संगदिली। समा की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्शन, मुतल्लिका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत की। समा ने सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्ती माफिया की लूटमार को बेनकाब किया था। जलालपुर पीरवाला, अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर में पहले से लूटे पुटे मुतासरीन की जेबों पर डाका डाला जा रहा था। पानी से लाश निकालने का रेट 5 लाख रुपए और दरिया पार करने के लिए 1 लाख रुपए तक वसूल किया जा रहा था। समा से खुसूसी गुफ्तगू में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, इस मामले में एक्शन होता सब देखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद 200 कश्तियां और 2 हेलीकॉप्टर्स मंगवा लिए ताकि लोगों को निकाला जा सके। प्राइवेट लोग जो इस वक्त इसको एक्सप्लॉइट करके और इस सिचुएशन को और वो लोगों को लूट रहे हैं, इसके ऊपर फुल क्रैकडाउन का हुक्म वज़ीर आला पंजाब ने दे दिया है और अभी एक्शन शुरू हो जाएगा। और हम लोगों की इस वक्त कल रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें बंद का एक नेचुरल ब्रीच हुआ, पानी की सैचुरेशन हुई और वो बंद टूटा, तो इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानी नुकसान बचाना है। और इसके लिए तकरीबन
200 बोट्स अभी वज़ीर आला पंजाब ने आने से पहले रात को भी 100 बोट्स भेजी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने 100 बोट्स और बेड़े जो हैं वो डिफरेंट जहाँ ऊंचे इलाके इस वक्त के अराउंड हैं जलालपुर के, उनका भी ऑर्डर दे दिया। हमारे प्यारे पानी में फंसे हैं, कश्ती वाले रेस्क्यू करने के लाखों रुपए मांग रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की दर्द भरी दास्तान। कहते हैं एक बंदे के 50,000 और जानवरों को रेस्क्यू करने के लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। जेबें खाली हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, पैसे कहाँ से दें? 2.5 लाख से साढ़े तन कपड़े ही नहीं सारे लोड गए। एक चक्कर लेके आएंगे, 10 बंदे आए, 15 आए, 2 लाख पहले जमा कराओ। चल 5-5 लाख रुपया मंगते हैं। गुर्जा दी मरीजा पानी दी गुटी होन मंगे चाहते बज दिया वो तक बज दिया जो तक बज दिया, क्या करा? अल्लाह वास्ते मेरी अपील है, मैं को किस तरह वजन दूसरा मैं काट डावा, मेरे बेड़ी बिरा उड़े ही पत्ते पे। बोट वाले हैं चाहे प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले भी 5,000 फी बंदा, अगर वो सरकारी है सरकारी भी पैसे यहाँ पर मांग रहा है। प्राइवेट है ना वो तो 2 लाख 1,70,000 से ऊपर पैसे डिमांड करें। दूसरा दिन भाग रहे हैं, कोई नहीं दे रहा हमको कश्ती ना, हम उसको पैसे मांगते हैं, प्राइवेट से बात करें तो वो पैसे मांगते हैं। वो पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं, 50,000 लाख मांगते हैं। ये लोग पहले से डूबे हुए हैं तो ये पैसे 50,000 कहाँ से लाएं? 2 दिन से हम नंबर लिखवाए, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हम 2 दिन से यहाँ भाग रहे हैं जलालपुर में, ना हमने खाना खाया ना। सैलाबी मौजों से बिफरे दरियाए सतलज ने तबाही मचा दी, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें शदीद मुतासिर। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखिए अगर बहावलपुर में सैलाबों से होने वाले नुकसानात की बात की जाए तो माहिरीन का ये कहना है कि अभी तक कोई एग्जैक्ट फिगर देना तो कबल अज़ वक्त है। ताहम बहावलपुर और बहावल नगर इन 2 ज़िलों में तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद एकड़ ज़मीन है जो कि सैलाब के बायस बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसमें न सिर्फ फसलें ज़ेर आब आना बल्कि जो ज़मीनी कटाव है वो भी शामिल है। धान, कपास, मकई और इसके अलावा दीगर जो चारा जात हैं, किन्नू के बागात हैं, आम के बागात हैं जो कि बुरी तरह सैलाब में मुतासिर हुए हैं। हेड पंजनत से होता हुआ दरिया सिंध और दरिया सतलुज का पानी जब रहीम यार खान पहुंचेगा तो उसके बाद रहीम यार खान में भी पानी जो है सैलाबी रेले वो बड़े पैमाने पर तबाही मचाएंगे। ताहम ओवरऑल पंजाब की अगर बात की जाए तो 12 से 14 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन का नुकसान बताया जा रहा है। ताहम बहावलपुर में अभी 2.5 लाख एकड़ मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो जिसमें खड़ी फसलें, बागात और जो बड़े पैमाने पर जो चारा जात हैं उनका नुकसान हुआ है। जलालपुर पीरवाला शहर को महफूज करने के लिए इकदाम शुरू हो गए। पानी का बहाव तेज होने पर शेख इस्माइल रोड पर बने आरजी बंद को हैवी मशीनरी के जरिए मजबूत किया जाने लगा। मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा समा मुकर्रम खान से। मुकर्रम, बताइएगा। आज बिल्कुल दरियाए चिनाब और सतलुज से निकलने वाले मुंह रेलों ने हर तरफ जो है वो तबाही मचा दी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला शहर के जो शेख समी इस्माइल रोड है इस जगह पर, और अकमल खोखर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि पूरी बंद जो है वो मजबूत की जा रही है। पहले ये आर्जी बंद जो पहले इसका जो ये छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे पानी का बहाव तेज़ हो रहा है तो हैवी मशीनरी के ज़रिए इसे जो है वो मजबूत किया जा रहा है, ऊंचा किया जा रहा है। इस पर मज़ीद मिट्टी की ढेरियाँ लगाई जा रही हैं ताकि जो शहर है वो महफूज रह सके, क्योंकि इस वक्त जो है वो शहर में ऐलानात हो रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो नकल मकानी कर जाएं और पानी की जो सतह है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। कुछ मकामी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या मुश्किलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से हमने अपने आप के तहत नकल मकानी की, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको अपने महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। अब ख़ुद यहाँ पर घर में मौजूद हैं, एक एक आदमी घर पर मौजूद है, मोहल्ला सारा खाली हो गया है। ऐलानात हुए हैं, SHO साहब खुद आए हैं यहाँ पर, खुद उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देकर उन्होंने खुद निकाला है घर में से, सबको कहा है कि सबको अपने अपनी महफूज मकामत पर पहुँचे। डर खौफ रहता है कि कब पानी आ जाए? जी आला बिल्कुल डर खौफ रहता है, हमें कोई पता नहीं चलता कि हम रात को सोएं, सुबह जब उठे हमारे कमरों के अंदर ही पानी हो, लेकिन हुकूमत कोई तामुन नहीं कर रही है। हुकूमत सोई हुई है। मरियम नवाज जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बंदों को मजबूत किया जा रहा है ताकि पानी जो है वो शहर की जानिब जो है वो दाखिल ना हो, और इस वक्त जो है शहर के जो लोग हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हैं। जी, सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप्स में शदीद गर्मी और बीमारियां फैलने लगीं। वालिदैन ने मजबूरन बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया। कहते हैं जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयू से। जी वेलरिंग, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रिलीफ कैंप्स में गर्मी और बीमारियां बढ़ने के बाइस मुतासरीन बच्चों के बगैर रहने पर मजबूर हैं। वालिदैन ने बच्चों को रिश्तेदारों के घर पर छोड़ दिया है और ख़ुद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक वालिदैन मौजूद है जो कि बच्चों के बगैर रह रहे हैं। बार बार जान के उसको घर को भी देखना होता है इसलिए मैंने अपने बच्चे उधर अपनी सिस्टर के घर छोड़े। यहाँ पे बच्चे कैसे रहेंगे? यहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप वगैरह चीज़ें निकली रहती हैं, तो बच्चों को थोड़ी बीमार कर सकते हैं अपने, इसलिए मैंने उधर अपनी सिस्टर के बच्चे छोड़े हैं। ये गुजारिश है कि यानी कि हमारे लिए ना पंखों का जगह का अरेंज करे, हमारे घर डूब गए सारे पानी से, हमें यानी कि हेल्प की जाए। जी, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हम यही हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने घरों को वापस जाएं ताकि अपने बच्चों के साथ दोबारा से खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जी वेलरिंग एंड्रूज, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। दरिया रावी की सैलाबी तबाहकारियाँ, कई घरों में अब तक पानी खड़ा है। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत घरों की सफाई और तामीराती काम करवाने में मसरूफ़ हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा मुक़द्दस यासीन से, जो कि इस वक्त लाहौर की बरकत कॉलोनी में मौजूद हैं। जी मुक़द्दस, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं बरकत कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये वो लोग आए हैं जो कई दिनों बाद आज अपने यहाँ पे घरों को देखने आए कि इसकी क्या तबाहकारियाँ हुई हैं, उनके घर किस हालत में मौजूद हैं। उन लोगों ने बताना है, उन लोगों से जब मेरी बात हुई शहरियों से, उन लोगों ने बताया कि अभी तक हमारे घरों से पानी नहीं उतरा, हम लोग अभी भी किसी कैंप्स में या अपने रिश्तेदारों के घर रहने पर मजबूर हैं। अब मैं एक घर में आई हूँ, मैं आपको इस घर की हालत दिखाऊँ तो उनकी छत पूरे तरह से गिर चुकी है। एक शख्स थे, उन लोगों ने बताया कि मैंने अपना नया घर बनाया था, लेकिन सैलाब की वजह से मेरा घर यहाँ पे जो छत थी वो गिर चुकी है। इस घर का पूरा फर्नीचर जो है ख़राब हो गया, लकड़ी का फर्नीचर था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। मेरी जो फैमिली है वो किसी दोस्त के घर ठहरी हुई है, हम इनसे बात करते हैं। मैं अब ठोकर न्याज बेग में अपने दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ। उधर मेरी फैमिली 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अब घर की हालात तो आपने देख ही ली है, सामने आ गई है। ये तकरीबन 2 दिन हुए, ये सारी की सारी टूट गई है खुद ब खुद सब। तो ये नीचे भी सब तकरीबन सारा घर बर्बाद, और मेरा सामान भी सारा फर्नीचर वगैरह सारा तबाह हो गया है। जी बिल्कुल, आपने रिहायशी की फरियाद तो सुनी है। उन्होंने अपील किया वज़ीर आज़म से कि हमारे साथ ताउन करें, हमारे बहुत ज़्यादा हमने मुश्किलात देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, अब हमारी इस तरह से मदद की जाए कि हमारी जो ज़िंदगी है उसको गुजारने में थोड़ी सी आसानी हो सके। ये चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल कावकी ने लाहौर में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। चीन की तरफ से सैलाब मुतासरीन में आटा, चीनी समेत अशिया खुरनोश और साफ पानी तकसीम किया गया। चीनी हुकाम ज़िले हुकूमत के तहत रावी किनारे आबादियों में गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने खैर मकदम किया। चीनी हुकाम ने सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया और कहा कि चीन और पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में साथ हैं। ज़िले हुकूमत कुदरती आफत का एहसन अंदाज में सामना कर रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की देखभाल हो रही है। चूंग में 2300 सैलाब मुतासरीन की खिदमत कर रहे हैं। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब की तारीखी तबाहकारियां। मुंह जोर सैलाबी रेलों से 15 लाख एकड़ ज़राई रकबा मुतासर हुआ है। चावल की 60% फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ज़राए वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अदाद शुमार के मुताबिक गन्ने की 30% और कपास की 35% फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। फैसलाबाद में 3 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आई। गुजरात और गुजरावाला में 2 लाख एकड़ ज़राई रकबा मुतासर हुआ है। बहावलपुर की बात की जाए तो 1,30,000 एकड़ पे खड़ी फसलें यहाँ पर बर्बाद हुई हैं। साहिवाल में 1,45,000 एकड़ जमीन सैलाब की लपेट में आई है। लाहौर की बात की जाए तो 99,000 एकड़ पर फसलों को नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना के करीब दरियाए सिंध पर मूरिया बंद का दौरा। सैलाबी रेले की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आकिल आगानी बंद भी आमद। हुकाम की सैलाबी रेलों और बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली।